आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र में गठबंधन का टूटना, ऐसी जंग होना जो पिछले कई वर्षों से वहां पर नहीं, क्योंकि 15 साल पुराना गठबंधन टूटा कांग्रेस एनसीपी का, तो महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन टूटा है। और फिर आरोपों की बौछार देखिए, यहां तक कह दिया गया दोपहर सामना में कि नरेंद्र मोदी के, हालांकि जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो अशोभनीय है, बाप की भी बात नहीं थी, बूते की बात नहीं थी कि वो लोकसभा चुनाव में ऐसा हासिल करते वो जीत, अगर शिवसेना का साथ ना मिला होता। इस हद तक रिश्ता गिरा है। इन टूटे हुए रिश्तों के बीच जनता को वोट के जरिए तय करना है कि कौन वहां पर शक्तिशाली है। क्या नरेंद्र मोदी की उस लहर के साथ कामयाबी की जो लिस्ट है वो आगे बढ़ेगी, या फिर हरियाणा का ही जिक्र कर लीजिए, क्या त्रिकोणीय ये जंग वहां पर, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और आईएनएलडी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तिहाड़ से होगा अगला मुख्यमंत्री और एक के तिहाड़ जाने की तैयारी है। इस तरह के आरोपों के बीच ये जंग लड़ी जा रही है हरियाणा और महाराष्ट्र में। 6 दिग्गजों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार जो कि बारामती में वोट डालने गए, विनोद तावड़े मुंबई में दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सभी तस्वीरों को अगर आप देखेंगे, अलग अलग जगहों पर दिग्गज गए हैं वोट डालने के लिए। देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि नागपुर में वोट डालते दिखे। नागपुर में ही एमजी वैद्य हैं, बारामती में ही आप देख रहे हैं सुप्रिया सुले को। कृपा शंकर सिंह नेता कांग्रेस, ये भी मुंबई में वोट डाले। सुप्रिया सुले को देखिए, अंदाज देखिए आज नेताओं का। भूपिंदर सिंह हुड्डा अगर जबरदस्त जोश दिखा रहे हैं और टी शर्ट में पहुंचे हैं, तो सुप्रिया सुले नई पीढ़ी की हैं, सेल्फी के साथ लोगों से जुड़ रही हैं। जमाना सेल्फी का है और इसीलिए ट्विटर के जरिए, सेल्फी के जरिए युवा पीढ़ी में एक जोश भरने की उनकी कोशिश दिखाई देती है वोटिंग के दिन। अब युवा पीढ़ी का जिक्र है तो ज़रा नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट का भी जिक्र हो जाए। उन्होंने आज यही कहा कि मैं, जो अंग्रेजी में उन्होंने शब्द किया आई अर्ज पीपल, यानी गुजारिश करता हूं कि लोग आएं और युवा पीढ़ी मिसाल कायम करें। इस बीच रश्मि ठाकरे से बात की हमारे सहयोगी ने, जरा सुनते हैं रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पत्नी, वो क्या कह रही हैं, क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे के लिए तो ये आर या पार की लड़ाई है। सुनिए रश्मि ठाकरे। रश्मि ठाकरे पहुंची है सिद्धिविनायक के दर्शन करने के लिए। आज का दिन अहम है, हम देख सकते हैं जिस दर्शन लेकर बाहर आ रही है। मैम आपसे बात करना चाहेंगे बस 2 मिनट के लिए। मैम बस बात करना चाहेंगे, क्या कुछ मांगा है गणपति बाप्पा से? पिछली बार लोकसभा के दिन यहीं पर आपसे बात हुई, सबको सुखी रखे ऐसे मांगा है। लेकिन पिछली बार आपने यहीं पर कहा था कि मोदी जी का साथ था, बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद है। इस बार क्या, इस बार लेकिन मोदी जी का साथ नहीं है? बाला साहब का आशीर्वाद है। चलो बाय बाय, चलो बाय। चलिए, बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद है ऐसे कहा है। हालांकि इस बार उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया था। लोकसभा चुनाव के दिन यहीं पर उनसे बात हुई थी, जब वोट करने से पहले वो यहाँ पर पहुंची थी गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए। आज भी उन्होंने वोट करने से पहले गणपति बाप्पा के दर्शन किए हैं। हालांकि और कुछ नहीं कहा है, ये कहा है कि सबको आशीर्वाद दे गणपति बाप्पा और बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद हमारे साथ है। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ अमृता शेड़गे, मुंबई, आज तक। विघ्नहर्ता के दरबार से निकली हैं, आशीर्वाद बाला साहब ठाकरे का है, आशीर्वाद विघ्नहर्ता का भी, सबको सुखी रखें ये कह रही हैं। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक अजीब सी परेशानी और खलबलाहट है जो पूरे शिवसेना में है, क्योंकि गठबंधन टूटा है। अब आगे की नैया कैसे पार लगती है या फिर किनारे लग जाती है, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इस बीच अजीत पवार, बहुत दिलचस्प, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, लेकिन वही शख्स जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद बयानों के लिए इन चुनाव के पहले देगा, आरोप भ्रष्टाचार के भी बहुत सारे, इन सब के बीच उनसे भी बात की है नागपुर में हमारे सहयोगी ने, माफ कीजिएगा बारामती में वो है। क्या कह रहे हैं सुनिए। मैं फिलहाल काटीवाड़ी में हूँ और हमारे साथ अजीत पवार है। दादा ये बताइए, अभी आपने मतदान किया है, क्या कहोगे आज मतदाताओं को? पूरे महाराष्ट्र के 288 जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके बारे में मैं इतना ही करूँगा, हर एक वोटर ने अपना अधिकार वहां जाके उन्होंने वोट देना चाहिए, वो सबने वो अधिकार निभाना चाहिए। ये तो मेरा पहला उनको कहना है। वो देते हुए कौन अच्छे कैंडिडेट है, कैसे आगे अपने सरकार चलनी चाहिए, 5 साल के लिए कौन अच्छी तरह से लोगों को मदद कर सकते हैं, डेवलपमेंट के बारे में कौन सोच सकते हैं, ये सब सोच के उन्होंने वोट देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। पांचों पक्ष अलग अलग लड़ रहे हैं, उसमें मोदी जी ने इतनी बड़े पैमाने पर रैलीज ली है, तो आपको लगता है कि इस बार जो आपको अपेक्षा है कि अच्छे मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, ऐसा होगा? पिछले दफा लोकसभा के चुनाव के वक्त मोदी के पब्लिक मीटिंग के लिए जैसा रिस्पांस मिलता था, लोग उन्होंने इकट्ठा किए, लेकिन उन्होंने कुछ बातें कहने के बाद जो रिस्पांस
मिलना चाहिए, वैसा रिस्पांस उनको नहीं मिला, ऐसा मेरा खुद का कहना है।